मालिक की सौजन्यवाजी प्यारी सासंग जियो, संग सोहबत इस घोर कलयुग में भलाई नेकी की जाए या फिर सत्संग की जाए, वही सर्वोत्तम है। इस संसार में लोग मन और मनमते बहुत ज्यादा चलते हैं। अगर आप उनका लगातार संग करते हैं, सोहबत करते हैं, तो यकीनन आप भी मन के हाथों मजबूर हो जाएंगे। इंसान के अंदर जब मन शैतान हावी होता है तो वह बहुत ही शातिर हो जाता है, और उसकी जो बात सुनते हैं, हां में हां मिलाते हैं, वो भी उनकी शातिराना चालों में आ जाते हैं। क्योंकि वो बातें ही ऐसी लच्छेदार करते हैं, बातें ही ऐसी घुमा घुमा के करते हैं कि इंसान उनसे बच नहीं पाता। इसलिए जितना संभव हो, जितना हो सके, ऐसे लोगों से बच के रहो। और ये सब तभी संभव है जब आप सत्संग सुन के अमल करें। अपने आप बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी वो रग पकड़ेंगे जो दुखती रग है, या यूं कहिए आपकी कमजोरी को वो पहले ताड़ लेते हैं, कहीं से पता करवा लेते हैं और फिर आपको घेरते हैं, और आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं कि हां यार, इसने मेरे बारे में सही कहा, इसने ये सही कहा, इसने वो सही कहा। और आप इस तरह उलझन में फंसते चले जाते हैं, दुखी होते चले जाते हैं। संग सत्संग सर्वोत्तम है। प्रभु के नाम का संग करो, मालिक के नाम का संग करो, ताकि उसकी तमाम खुशियां हासिल हो सकें, ताकि उसकी दया में रहमत पा सको। पर यह हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता। आप समाज में रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें तो सत्संग हर पल सुनना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय एक बात हमेशा दिलो दिमाग में बिठा के रखो, जो भी गलत आंसर हो, जो मन के सताए हों, प्यार से कोशिश करो कि वो राम नाम में लग जाएं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, वो तो हद पार कर चुके हैं, तो उनसे किनारे से अच्छा कोई और हो नहीं सकता। किनारा कर लीजिए, क्योंकि तकरार होगी, झगड़ा होगा, उनका हो ना हो आपका भी नुकसान जरूर होता है और आपको फील होगा। तो झगड़ा करने से कोई बात का हल नहीं होता। सुमन करते रहिए, मालिक से दुआ करते रहिए कि मालिक भला कर, मालिक नेक कर। यह आपका कर्तव्य बनता है, एक इंसानियत के नाते, एक भक्त होने के नाते, कि प्रभु सबको सुधार, सबको नेक अकल दे, अच्छे कर्म करने की ताकत दे। यह तो आपका काम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किससे झगड़ते फिरो। कि इतने मनमते लोग होते हैं, टस से मस नहीं होते। आप जो मर्जी समझा लो, जो मर्जी कह दो, आगे से सुनने को मिलेगा आपसे ज्यादा मुझे ज्ञान है। आपको एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक जमींदार घोड़े पे चने
लाद रहा था। पुराने समय की बात, घोड़े के ऊपर चाटी बोरा कुछ भी बोलिए उसको, वो डालते थे तो एक तरफ वो एक तसला भर के चने का डालता था, दूसरी तरफ एक रेते का डालता था। एक सज्जन दूर से खड़ा देख रहा था, उसको दुख लगा। वो पास आया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, तो घोड़े के एक तरफ चने डाल रहा है, एक तरफ रेत डाल रहा है। कहता तेरे समझ में आने वाली बात नहीं। कहता फिर भी बता तो सही। कहता ऐसा है, इधर मैं 20 किलो चने डालता हूं, 15 किलो चने डालता हूं, तो दूसरा रेत इसलिए डालता हूं ताकि बैलेंस रहे। तो वो समझदार था दूसरा जमींदार, वो कहने लगा भाई अगर बैलेंस ही करना है तो 15 किलो चने इधर डाल, 15 किलो चने इधर डाल दे। अब तू 2 मन चने लेके जा रहा है, लेकिन घोड़ा 4 मन वजन उठाएगा बेचारा, क्या फायदा। अब समझने वाला होता तो मान जाता कि भाई सही कह रहा है, इसमें गलत क्या है। आगे से कई अड़ियल होते हैं, कहने लगा घोड़ा किसका, कहता तेरा भाई। चने किसके, कहता वो भी तेरे। तो कहता फिर तेरे पेट में दर्द क्यों, मैं तो ऐसे ही करूंगा। कई ऐसे अड़ियल होते हैं। आप कहते हो नशा मत करो, कहता तेरे बाप की पीता हूं। झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो उनके लिए तो दुआई की जा सकती है, झगड़ा थोड़ी ना करना है। हमारा काम दुआ करना और समझाना तो जरूर है, लेकिन तकरार से दूर रहना है। इसलिए सत्संग ही एकमात्र उपाय है जिसको सुनने से, जिसको अमल में लाने से आप मन और मनमते लोगों से बच सकते हैं। दुनिया में रह के बिजनेस व्यापार हर कोई करता है, करना पड़ता है, खेती बाड़ी है, कोई भी बिजनेस व्यापार आप करते हैं, जीने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए कमाना। कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल, दसानों अधिकृत कमाई। पर उसमें ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो। थोड़ा आएगा लेकिन उसमें इतना सुकून आएगा, इतना चैन आएगा, कहने सुनने से परे। ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करने से करोड़ों अरबों आएगा, लेकिन चैन चला जाएगा, रात की नींद चली जाएगी, परेशानियां घेर लेंगी, रोग घेर लेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा आप अकेले रह जाएंगे, बाल बच्चे भी छोड़ जाते हैं। तो किस लिए करते हो आप, देखते नहीं क्या दुनिया का हाल। हमारे देश में हुआ ही नहीं करते थे अनाथ आश्रम, और आजकल भरमार है। किस लिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, हक जताते हैं, नहीं देते तो छीन लेते हैं और आपको अनाथ आलय में भेज देते हैं कि वहीं रहिए। आपके हम उम्र लोग वहां रहते हैं, कई बेचारे अकेले ही तड़फते रहते हैं। बहुत बार खबरें मिलती हैं, दिल्ली में सुना, महानगरों में और भी जगह जगह सुना है कि भाई ये तो वरिष्ठ नागरिक था, बुजुर्ग थे, अकेले रहते थे, बच्चे विदेशों में गए थे या कहीं और देश के कोने में थे और पीछे से कोई लुटेरा उनको खत्म कर गया, अकेले ही थे, किसी को पता ही नहीं चला। बहुत सी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। क्यों अकेले थे, क्या वो अकेले रहना चाहते हैं, क्या उनका दिल नहीं करता कि अपनी औलाद के साथ रहने को, करता है, लेकिन कोई समझे तब ना। तो इस घोर कलयुग में ये बातें आम है, किसी एक के साथ नहीं है, ऐसा आम बात है, ये आम बात। तो हम यही पूछते हैं फिर ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करते किसके लिए हो, सोचा तो करो। उस औलाद के लिए जो पल में छोड़ के चली जाती है, अपने शरीर के लिए जब तक चलता है सही है, और चलना बंद हो गया तो खोटा पैसे के मोल कुछ नहीं रहता। हमारी संस्कृति मरती जा रही है। पहले होता था ये कि बच्चे छोटे हैं, टट्टी पेशाब चारपाई पे करते हैं, सभी करते रहे हम, मां बाप उठाते थे, सूखी जगह लिटाते थे, वो तो आज भी है। लेकिन बाद में क्या होता था,
जब माँ बाप बूढ़े हो जाते थे, बेहद बूढ़े, बुजुर्ग चारपाई पे लेट जाते, तो बच्चे फिर अपने माँ बाप का ऋण उतारते थे, वैसे ही संभाल करते थे जैसे बचपन में माँ बाप ने की। यह है हमारी संस्कृति, जो पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन आज के बच्चे तो जी आधुनिकता के दौर में इतने पागल हुए फिरते हैं, जिनका वो आधुनिकता अपना रहे हैं वो उस आधुनिकता से उकता चुके हैं। विदेशों में वो तौबा कर चुके हैं, उनको शांति चाहिए। लेकिन इधर वाले कहते हैं हमें अशांति चाहिए, कि आपने जो प्रयोग किया है चाहे अशांति मिली, हम पहनेंगे वो चीजें, हम खाएंगे वो चीजें, हम करेंगे वो व्यवहार। नहीं नहीं, हमारी संस्कृति बहुत महान है, रिच है। तो इसलिए हमारा फर्ज सच्चा संग, सत्संग से बढ़ के कोई हो नहीं सकता। जहां शिक्षा मिलती है जिंदगी जीने की, यहां शिक्षा मिलती है कदम कदम कैसे चलें, हर कदम कैसे बढ़ाएं, उसको बढ़ाने की। कोई नहीं सिखाएगा दुनिया में आपके भले की बात। लोग चिढ़ते हैं, आपके पास अच्छी कार है, अच्छी कोठियां, महल, बंगले, बगीचे हैं, ये मत सोचो कि लोग आपसे खुश होते हैं। लोग खुश होते ही नहीं। गांव में अच्छा घर बना लिया, 20 घर पीछे पड़ जाएंगे, यार इसको गिराएं कैसे। शहर में अच्छी कोठी, गाड़ियां हो गई, 100 लोग पीछे पड़ जाएंगे, इससे छीने कैसे। और यही चीज फिर ऊपर तक जाती है। यही दुख है हमें, हमारे देश का यही दर्द है कि इसमें खुद तरक्की कर ली वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा तरक्की करे ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई नहीं सोचता कि भले कर्मों में आगे बढ़ो, नेक कर्मों में आगे बढ़ो, जो कोई आगे बढ़े उसका साथ दो, तो हमारी संस्कृति और बचती जाएगी और हमारा देश पूरी दुनिया का गुरु देश बन सकता है। क्योंकि ऐसा कल्चर, इतना रिच कल्चर और इतना स्वस्थ कल्चर पूरे वर्ल्ड में छोड़िए, त्रिलोकी में भी कहीं नहीं है। और ये सब इस धरती पे आने वाले गुरु महापुरुषों का कमाल है, उनकी देन है। कई कह देते हैं कि जी इतने गुरु पीर फकीर हुए, क्या फर्क है? यही फर्क है। यहां का कल्चर इसलिए ज्यादा स्वस्थ है। ये अलग बात है कि यहां के बच्चे आजकल कल्चर और अपना रहे हैं, क्योंकि उनको शिक्षा में कल्चर की शिक्षा दी ही नहीं जाती। पढ़ाई में धर्मों की शिक्षा होनी चाहिए। हमारा कल्चर क्या है, इंसानियत क्या है जो हमारे धर्मों में बताया, वो शिक्षा होनी चाहिए। देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए, तभी यहां के बच्चे नेक अच्छे इंसान बनेंगे, कल्चर को संभाल के रखेंगे। तो भाई आप सोहबत संग करो तो संत पीर फकीर का, अच्छे भले नेक लोगों का। पर बेपरवाह ने एक जगह लिखा है, सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, कि सोहबत जो मूर्ख मन के कहे चलते हैं और बेवकूफियां करते रहते, बुरे कर्म करते हैं, उनकी सोहबत अच्छी लगती है। वो घड़-घड़ के सुनाते हैं, तरह तरह की सुनाते हैं, बड़ा मसालेदार सामान बताते हैं, तो उनकी सुनने में लोगों को मजा आता है। और संत पीर फकीर सच्ची बात सुनाते हैं, सच से जोड़ते हैं, इसलिए उनकी तरफ से लोग पैर खिसकाते रहते हैं। तो भाई सेवा करो, सुमरन करो, सत्संग सुन के अमल करो, यकीनन आप मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे, जिंदगी आनंद सुख से व्यतीत करोगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे।